सुप्रभात बच्चों, धमाका क्लासेस में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एक मन फूल पुस्तक के 7वें कविता ईटा हकै कहाँ का न्याय के दूसरे भाग को पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि एक लड़की का बाप अपनी बेटी के शादी करने के लिए उसका पति ढूंढने में व्याकुल से हो गए हैं। उन्हें बहुत सारे घरों से घूमना पड़ा है। दहेज के कारण वह सक्षम नहीं हो पाए हैं और उसके सामने क्या क्या कठिनाई होती है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए इसको आरंभ करते हैं। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। चलिए हम कविता को आरंभ करते हैं। कह रहा है, कूढ़ा खाए के जाकर मोरल बाप। कूढ़ा खाए के जाकर मोरल बाप। कूढ़ा होता है क्या? चावल को जब धान को जब चावल बनाया जाता है तो उसमें से जो भूसा निकलता है वही भूसा को एकदम पतला कर दिया जाता है, जिसको कूढ़ा कहा जाता है। पहले के ज़माने में जब गरीबी था तो लोग कूढ़ा का भी मैंने रोटी बना के खाता था। वही वाला लड़की बाप कर रहा है, कूढ़ा खा के जाकर मोरल बाप। जिसका बाप कूढ़ा खा के मर गया, कहने का तात्पर्य है कि जो एकदम नितांत गरीब था। क्या था? नितांत गरीब था। ताकर बेटा सब भेलथिन वीरताप। उसका बेटा सब भी वीर प्रताप कहला लेने लगा है। उसका बेटा अभी क्या कह रहा है? अपने को वीर प्रताप कहला रहा है। चलो है 2-3 गो फैक्ट्री। उसका अभी क्या चल रहा है? तो 2-3 गो फैक्ट्री चल रहा है। डीवीसी कराथे डॉक्टरी, और डीवीसी में क्या कर रहा है? वो डॉक्टरी कर रहा है, डॉक्टरी कर रहा है ना। अभी उसका अवस्था थोड़ा सुधर गया है, जबकि पहले वो कूड़ा खाता था। वही लड़की बाप कह रहा है, चलो इन बस टेकर आर कोच, बड़ो बड़ो लोग से कर लो अप्रोच। उसका घर सुधर गया है। अभी उसके घर में क्या है? बस चलता है, टेकर चलता है और कोच चलता है। कोच किसको कहते हैं? जो वीआईपी बस रहता है, जो एयर कंडीशन रहता है, उस बस को अभी हम लोग क्या बोलते हैं? तो कोच बोलते हैं, है ना। लेकिन वो बस ही है, लोरी ही है ना। वही कहता है उसका घर में अभी बस चल रहा है, टेकर चल रहा है और कोच चल रहा है। इसलिए हम क्या किए? तो बड़े बड़े लोगों से उससे मिलने के लिए संपर्क किए। अप्रोच मीन्स क्या होता है? संपर्क, है ना। संपर्क किया ताकि उसका लड़का का मैं अपने लड़की के साथ शादी करा सकूं, है ना। ये कह रहा है लड़की का बाप। ईटा हकै कहाँ का न्याय, व्यापारी बोरे खोजे नौकरी धरल का न्याय। लेकिन लड़का का बाप तैयार नहीं हो रहा है। क्या समस्या है? वो जो व्यापारी कर रहा है, क्या मतलब लड़का का पिताजी जो है वो कह रहा है कि लड़का मेरा व्यापारी कर रहा है। कहने का तात्पर्य जो यहाँ जो लड़का है जिसको वो दामाद बनाना चाहता है, वो क्या कर रहा है? नौकरी धरल करनी है। नौकरी धरल में जो लड़की नौकरी कर रही है, सर्विस कर रही है, वैसे लड़का के साथ शादी करना चाह रहा है। लड़का का वहाँ डिमांड क्या है कि उसे नौकरी करती हुई लड़की चाहिए। यही वाला लड़की बाप कह रहा है, ये कहाँ का अन्याय है? जो एकदम गरीब था, निरान था, अभी थोड़ा उसकी स्थिति सुधर गया है तो वो अपने को वीर प्रताप समझने लगा है ना। फिर आगे कहता है लड़की बाप, समाजक नामे बनल संघ समिति परिषद, हमने गरीब खातिर भले विपद। लड़की बाप कह रहा है इस समाज के लिए क्या हुआ? तो संघ बना, समिति बना, परिषद बना, है नहीं, ताकि समाज का विकास हो। लेकिन ये सब बेकार है। हम गरीब के लिए यह बेकार है, यह विपत्ति है। विपत्ति में क्या होता है? दुख होता है, तकलीफ होता है। लेकिन संघ समिति ये सब बनना बेकार है। लड़की के बाप अपना दुख को जाहिर कर रहा है। देखिए, कविता पढ़ने से क्या होता है? इसमें तरह तरह के कठिन शब्द है, उसका भी परीक्षा में आता है, मुहावरा आता है, लोकोक्तियाँ आता है। इसलिए कविता को टेक्स्ट बुक से देखना अति उत्तम होता है। लड़का लोग क्या करते हैं? कविता पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जानते नहीं कि कविता यदि हम उस ओरिजिनल बुक से पढ़ लेते हैं तो इससे किसी भी तरह का क्वेश्चन जो बनता है उसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। इसमें केवल कविता का अर्थ ही नहीं, इसमें तरह तरह के बातों का उल्लेख रहता है। जिससे उल्टा शब्द रहता है, श्रुति से भिन्नार्थक रहता है, कहीं संज्ञा रहता है, कहीं सर्वनाम रहता है, कहीं क्या होता है मुहावरा रहता है, लोकोक्तियाँ रहता है, सब रहता है। जैसे देखिए इस कविता में आगे है, नेता सब तेलगरक मुड़े तेल दे, नेता सब तेलगरक मुड़े दे हथिन तेल।
यहाँ तेल गरम मुँह तेल देना क्या है, मुहावरा है। कभी भी पूछ सकता है कि तेल गरम मुँह तेल देने का मतलब क्या होता है। तो तेल गरम मुँह तेल देने का मतलब होता है कि जो आदमी बड़ा होता है समाज में लोग उसी को खुशामद करता है, छोटा को कोई नहीं पूछता है। यही है तेल गरम मुँह तेल देना। वही लड़की के बाप कह रहा है, नेता सब तेल गरम मुँह देहथिन तेल। नेता सब जितना है समाज में वो क्या करता है, जो धनी है, जो धनवान है, जिसका चलती है उसी को खुशामद करता है, उसी को तेल देता है, मतलब उसी के अंदर रहता है। आर जकर से जकर सवारत आर मेल जे हवय समाजक सभापति टानी आनंद समाजे विपत्ति। कह रहा है जिसको जिससे सरोकार होता है, दरकार होता है, यानी स्वार्थ होता है। स्वार्थ मतलब क्या होता है, लाभ। क्या कर रहा है, आर जकर से जकर स्वार्थ आर मेल। कह रहा है कि जिसको जिससे स्वार्थ होता है, मतलब जिस लाभ होता है उसी के साथ उन जाएगा। लड़की बाप पश्चाताप कर रहा है और वही कर रहा है। इसलिए हम लोगों को कोई पूछता नहीं, यानी गरीब आदमी को समाज में कोई नहीं पूछता है। कहने का तात्पर्य कभी यही चीज़ को प्रदर्शित करना चाह रहा है। जे हवय समाजक सभापति, जे समाज का सभापति होता है, जिसमें गांव में कुछ मुख्य लोग होता है जिसको लोग सभापति मानता है, टानी आनंद सामाजिक विपत्ति। तो वही लोग समाज में विपत्ति को खींच के लाया है। टानी मतलब खींच के लाना, टानी मतलब खींच के लाना, टानी आनंद सामाजिक विपत्ति। जो लोग अभी सभापति कहलाता है वही लोग समाज में तरह तरह के विपत्तियों को ले आता है, वही विपत्ति लाने में आगे रहता है। वही कहता है ईटा हकई कहाँ के न्याय पढ़लो लोके छाड़ी देहत बिहाइल का न्याय। कहता है लेकिन समाज में जो क्या अन्याय हो रहा है, क्या कुरीति हो रहा है, इसको कोई नहीं देखता है। ये क्या है, क्या है, कहता है पढ़ लो लोके छाड़ी देते। जो पढ़ा लिखा आदमी है वो भी छोड़ देता है। किसको छोड़ देता है, तो बिहाइल कन्या। बिहाइल में जिसका शादी हो चुका है, कन्या मतलब वधू है ना। कुछ आदमी क्या करता है समाज में, शादी कर लिया वो छोड़ देता है। यही वाला लड़की बाप कह रहा है कि आज के समाज में पढ़ा लिखा आदमी भी शादी करके छोड़ देता है। ये तो समाज का स्थिति है। कभी इस कविता के द्वारा यही पर्दा फाश कर रहा है, दहेज प्रथा पर बयान किया है। आगे कह रहा है बेटी के दाएँ हमर भेले विपद, बेटी के दाएँ हमर भेले विपद के क्यों मांग कर रहत टाका नगद। अब लड़की के बाप क्या करता है, पूरा बेचारा परेशान सा है। कहता है बेटी के दाएँ हमारे भेले विपद, बेटी के कारण हमको आपत्ति हो गया है, विपत्ति हो गया। क्या कह रहा है, लड़की का बाप कह रहा है बेटी के दाएँ, मन बेटी उसको है, बेटी के लिए वो बर खोज रहा है लेकिन बर सेट नहीं हो रहा है। बेचारा परेशान सा हो गया है। क्यों मांग कर रहा था टाका नगद। क्या करता है, तो कोई नगद में रोकड़ा पैसा का मांग करता है। डायरेक्ट कहता है मुझे पैसा दीजिए तभी अपना लड़का का तुम्हारे लड़की के साथ शादी करूँगा। यानी वो दहेज मांग रहा है। क्या कर रहा है, दहेज मांग रहा है। क्यों मांग कर रहा था टाका नगद सीधा सीधी पैसा नगद खोजता है। नगद मतलब तत्काल खोजता है, शादी के पहले खोजता है, उसी को बोलते हैं नगद। क्यों कर रहा नाना रकम की फरमाइश, और कोई तरह तरह का फरमाइश करता है। कोई ये दीजिए वो दीजिए, कहने का तात्पर्य हुआ कोई गाड़ी मांगता है, तो कोई मोटरसाइकिल मांगता है, तो कोई टीवी मांगता है। कहने का तात्पर्य हुआ कि तरह तरह का फरमाइश लड़का के बाप कर रहा है। अभी इस जमाने में क्या करता है, जिसका लड़की है वो बेचारा बहुत तकलीफ में है। यही कवि इस कविता के द्वारा प्रदर्शित करना चाह रहा है। हासिया ना भाई देखिए हमार ताप। कह रहा है लड़की के बाप कि मेरा ताप मतलब दुख तकलीफ, मेरा दुख तकलीफ देख के हंसना नहीं, किसी को हंसने नहीं चाहिए, इसलिए आप लोग हंसिएगा नहीं। सभी न हवे एक दिन बेटी के बाप। कह रहा है कि सब लोग एक दिन बेटी का बाप बनोगे, मतलब लड़की का बाप बनेगा। मैंने कहने का तात्पर्य हुआ कि सब लड़की के बाप का यही हाल होगा, है ना। इसलिए मेरा तकलीफ को देख के आप लोग हंसिएगा नहीं। ईटा हके कहाँ का न्याय, बेटी के बाप के दलथिन सभिन बोहाय। कह रहा है ये कहाँ का न्याय है, मतलब ये अन्याय नहीं, अन्याय ही अन्याय है, कहीं का न्याय नहीं है। यही कहता है ईटा हके कहाँ, यह कहाँ का अन्याय है। बेटी के बाप के दलथिन सभिन बोहाय,
जो जो बेटी का बाप है सब लोग उसको बहा दिया मतलब बर्बाद कर दिया, क्योंकि बेटी के चलते उसका घर बारी सब बिक जाता है ना। यही वाला कह रहा है ईटा हकै कहाँ नया, बेटी के बाप के दलथिन सभिन बहा, बेटी के बाप को सबको बहा दिया है, क्योंकि दहेज उससे ऐसा चूस रहा है कि उसका शरीर में कोई जान नहीं रह जाता, उसके घर में कोई दम नहीं रह जाता है। आगे फिर कहता है हमार एतिखुन भेले हंस, हमार एतिखुन भेले हंस, बेटी की पढ़ाई के कर लो दोस्त। लड़की के बाप कह रहा अभी हमको हंस हुआ, अभी हमको मैंने जानकारी हुआ कि लड़की को पढ़ा के मैं बहुत दोष कर लिया, मैं बहुत गुनाह कर रहा हूँ, है ना। जबकि लड़की को पढ़ाना चाहिए। अभी क्या कर रहे हैं लोग, लड़की को पढ़ाना चाहिए यार। लड़की बाप क्या अभी तकलीफ में हो रहा है कि हम पढ़ा दें लड़की क्या, इसलिए इसका शादी सेट नहीं हो रहा है। यही कहता है हमारे एतिखुन, एतिखुन माने इस समय, एतिखुन माने इस समय, हमारे एतिखुन भेले हौस, अभी हमको हौस आया। लड़की बाप कह रहा है बेटी की पढ़ाई क्या कर लो दोस्त, कि लड़की को पढ़ा के मैं दोस्त कर लिया हूँ एक तरह से, है ना। जबकि बेचारा कोई दोस्त नहीं किया है। लड़का रहे चाहे लड़की रहे, सबको पढ़ाना चाहिए। बेटी भैली कारी ना गोरी, बेटी भैली कारी ना गोरी, ना ढांगी ना ठुरकी, कद मंझारी। अब वो अपना लड़की का वर्णन कर रहा है, कहता है बेटी भैली कारी न गोरी, वो बेटी न कारी है न गोरी है। बेटी कैसा है तो कारी है ना गोरी है, ना ढांगी ना ठुरकी, ढांगी मतलब लंबी, ढांगी मतलब क्या होता है लंबी, उसका बेटी न लंबी है न ठुरकी, ठुरकी मन होता है नाटा, है ना, छोटा, है ना। वही कह रहा है बेटी भैली कारी ना गोरी, ना ढांगी ना ठुरकी, कद मंझारी, न बड़ी है ज़्यादा लंबी है न ज़्यादा छोटी है, मंझारी, मंझारी माने बीच बीच में, वो लड़की बीच बीच में है, जो न ज़्यादा टॉल है न ज़्यादा स्मॉल है। बेटी के दाएँ भय गेलों खेपा, बेटी के दाएँ भय नहीं आगे है लक्खी मायक हमार ऊपर नाय कृपा, लक्खी मायक ना हमार ऊपर नाय कृपा, लेकिन मैं क्या करूँगा, मेरा बेटी तो लगभग ठीक ठाक है, लेकिन लक्खी, लक्खी माने धन संपत्ति, यहाँ कहने का तात्पर्य है कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास रुपया पैसा नहीं है। लक्खी मायक हमारे ऊपर नाय कृपा, लक्खी माय मतलब धन संपत्ति मेरे पास नहीं है। लक्खी माँ जो होती है धन का मालकिन होती है, तो मेरे पास कृपा नहीं है उनका, जिनके कारण मैं गरीब हो गया हूँ। बेटी के दाएँ भय गेलों खेपा, और लड़की के दाएँ के कारण मैं अभी खेपा, खेपा मीन्स होता है पागल, मैं पागल हो गया हूँ, क्योंकि इसका बर मुझे मिल नहीं रहा है, मिल भी रहा है तो बहुत डिमांड कर रहा है। ईटा हकै कहाँ न्याय पार, ईटा हकै कहाँ न्याय पार नाय करहत केहू खेलहूँ दोहाय। कर रहा है ये कहाँ का न्याय है, इतना कोशिश करने के बाद भी मेरा बेड़ा को कोई पार नहीं कर रहा हूँ, पार नहीं कर रहथिन केहू खेलहूँ दोहाय। किसी कितना कम दोहाई लेते हैं, दोहाई लेते मैंने आग्रह करते हैं, फिर भी मेरा बेटी का शादी नहीं हो रहा है। कहने का तात्पर्य हुआ कि समाज में अभी जिस पिता का लड़की हो जाता है उसको समाज में भी बहुत दुर्गति हो जाता है। कवि के कहने का तात्पर्य यही था, जबकि समाज में इस तरह की प्रथा नहीं होना चाहिए, दहेज प्रथा को उठा लेना चाहिए। आज इतना ही रहेगा, ये ख़त्म हो गया ईटा हकै कहाँ न्याय। अगले वीडियो में दूसरे कविता को लेकर आएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।